afternoon, everyone. Good afternoon. How are you all? I'm fine. So all of you sit down. So आज हम अपनी क्लास में कोई रिटन वर्क नहीं करेंगे, कोई ओरल वर्क नहीं करेंगे। आज सिर्फ आप सुनोगे और देखोगे मैम को। आज मैम आपको एक स्टोरी करवाएंगे, यानी कि एक कहानी, ठीक है? तो कबीर बी क्वाइट, ठीक है? ध्यान से सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल फोल्ड योर आर्म्स एंड सिट प्रॉपर्ली। आज मैम आपको एक कहानी करवाएंगे जिसका नाम है प्यासा कौवा। क्या है उसका नाम? प्यासा कौवा। आजकल बहुत गर्मी हो रही है ना? 2 दिन से आप देख रहे हो कि पंखे के नीचे भी हमें गर्मी लग रही है। हमें दिल कर रहा है कि हम अपना कूलर ऑन करें या फिर एसी ऑन करें, है ना? क्यों? क्योंकि हमारा क्या वेदर चेंज हो गया है। और आपको पता है आज मैं आपको ऐसी स्टोरी करवाने वाली हूँ जिसका नाम है प्यासा कौवा, ठीक है? अगर हमें प्यास लगती है तो हम क्या पीते हैं? पानी पीते हैं ना। तो इसी तरह से हमारे आसपास जो जीव जंतु है, जो पक्षी है, उन्हें पानी की जरूरत होती है गर्मी में। यस और नो? ओके। तो आज मैम आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को, ठीक है? आपको पता है एक जंगल था और उस जंगल में बहुत हरे भरे क्या थे? पेड़ पौधे थे। और उसी जंगल में एक कौवा दर दर घूम रहा था। दर दर घूमने का मतलब कभी उस डाल पे बैठ रहा था, कभी इस डाल पे बैठ रहा था। और वो क्या हो गया बेचारा? परेशान हो गया और थक गया। क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत तेज थी। सूरज की रोशनी, सूरज की किरणों ने उसे बहुत तेज से उसे प्यास लगा दी। अब ये प्यासा कौवा बेचारा कभी इधर जाए और कभी उधर जाए, कभी उस डाल पे बैठ जाए, कभी इस डाल पे बैठ जाए। अब वो ये सोच रहा है कि मुझे तो कहीं से पानी मिल ही नहीं रहा, अब मैं ये पानी कहाँ से लाऊं? वो क्या करता है? एक उड़ता उड़ता एक बगीचे में पहुंचता है, जिसे हम पार्क कहते हैं, जहाँ पर हम लोग खेलने भी जाते हैं शाम को। अब प्यासा कौवा कहता है कि लगता है मैं यहाँ से ही पानी ढूंढता हूँ। वो इधर उधर देखता है कि पानी तो है नहीं, अब मैं क्या करूँ? अब तो मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। फिर क्या होता है? बहुत प्रयत्न करने के बाद वो क्या करता है? एक मटका पानी का ढूंढ लेता है, ठीक है? अब वो देखता है कि एक पार्क में, एक बगीचे में एक मटका पानी का पड़ा है, ठीक है? वो इस तरह का मटका था, आप देख सकते हो, ठीक है? वो इस तरह का मटका था और इसमें पानी इस तरह से था। अब क्या हुआ? अब वो बेचारा तेज से फ्लाई करके, यानी कि बहुत तेजी से उड़ के उस मटके के ऊपर जाकर बैठ जाता है। ये देखो, जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है? और वो जब बैठता है तो वो कहता है, अरे वो जैसे ही अपनी चोंच पानी के अंदर डालता है तो पानी तो उसकी चोंच को लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि जो पानी का लेवल है, पानी का स्तर है, वो बहुत डाउन होता है, बहुत नीचा होता है और पानी बहुत कम होता है। वो बेचारा अपनी चोंच की मदद से पानी की तरफ जाता है, पर पानी उसको मुंह पर, उसकी चोंच पर नहीं लगता। अब क्या होता है? वो बेचारा निराश होकर ऐसे बैठ जाता है। वो कहता है, ठीक है, 1 मिनट आप बात सुनो। वो निराश होकर ऐसे बैठ गया। अब वो सोच रहा है कि अरे मैं पानी पिए बिना कैसे जीवित रहूंगा? फिर अचानक उसे एक आइडिया आता है। क्या आता है? आइडिया। उसे उसे सुझाव आता है कि मैं अब पानी कैसे पीऊं? पानी तो मुझे पीना ही है। वो अपने आसपास देखता है, मटके के आसपास इस तरह से छोटे बड़े क्या पड़े होते हैं? कंकड़। क्या पड़े होते हैं? जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पेबल्स। क्या बोलते हैं? और हम उसे छोटे क्या कहते हैं? स्टोन्स भी कह देते हैं, पत्थर भी कह देते हैं। अब वो क्या करता है कौवा? अपनी चोंच की सहायता से इसमें क्या डालना शुरू कर देता है? कंकड़। क्या डालता है अपनी चोंच की सहायता से इसमें? कंकड़। वो एक करके बेचारा कंकड़ डाल रहा है और धीरे धीरे कंकड़ की वजह से पानी का स्तर बढ़ जाता है, ठीक है? अब देख सकते हो। और मटकी पानी से अब पानी अप हो जाता है, उसका लेवल ऊपर की ओर आ जाता है। अब देखो
कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जहाँ चाह वहाँ रहा, यानी कि हमें अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए कि हमें मेहनत करके वो चीज हासिल करनी है। ठीक है, तो आज का आपका जो मॉरल ऑफ द स्टोरी था कि आपको कभी भी हार नहीं माननी, दृढ़ निश्चय रखना है। और आज का आपका होमवर्क ये है कि आप अपनी छत पर एक छोटा सा पॉट लोगे मिट्टी का और अपनी छत पर रखोगे, क्योंकि गर्मी बढ़ती है, पक्षियों को वो पानी देने के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आज आपका यह होमवर्क है।